एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साक्रमक क्रिया और आक्रमक क्रिया क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे साक्रमक क्रिया का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम यहाँ से सा को अलग कर देंगे तो साक्रमक क्रिया जो होगी, जब हम इसको सा से अलग कर देंगे तो सा का मतलब कर्म के साथ साथ चलने वाली क्रिया, उसको कहेंगे साक्रमक क्रिया। जो कर्म के साथ जुड़ी होगी, जो कर्म के साथ साथ चलेगी, उसे बोलेंगे साक्रमक क्रिया। और आक्रमक का मतलब होगा जो कर्म के साथ न जुड़ी हो, जो कर्म के साथ नहीं चलेगी, वो होगी आक्रमक क्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं साक्रमक क्रिया। साक्रमक क्रिया जब कर्ता के अलावा किसी अन्य चीज़ पर भी प्रभाव पड़ता है तो वह होगी साक्रमक क्रिया। और आक्रमक क्रिया जब कर्ता पर ही प्रभाव पड़ेगा, सिर्फ कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा, तो वो होगी आक्रमक क्रिया। और जब कर्ता के साथ साथ किसी अन्य चीज़ पर भी प्रभाव पड़ेगा, वो होगी साक्रमक क्रिया। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं तो आपको अधिक समझ में आएगा। तो चलिए फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिख रखा है राम ने आम खाया। ठीक, तो राम जो है वो करता है, और मैंने यहाँ पे लिखा है किसी अन्य चीज़ पर भी प्रभाव पड़ता है, तो वो होती है साक्रमक क्रिया। अब राम आम खाएगा तो राम के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, और आम खाया जा रहा है तो आम के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। अब आप कहेंगे आम के ऊपर प्रभाव कैसे पड़ेगा? देखिए, जब आम खाएंगे तो आम चाहे ख़त्म होगा चाहे कम होगा, कुछ तो होगा ना, आम के ऊपर फ़र्क पड़ेगा ना। जब कहीं भी किसी भी चीज़ की ख़त्म होने या कम होने की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होगा? साक्रमक क्रिया होगी। इसी तरह मैंने नीचे लिख रखा है रीना ने मीना को मारा। तब जब रीना मीना को मारेगी तो रीना करता है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, और मीना के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब रीना मीना को मारेगी तो रीना का तो एनर्जी वेस्ट होगा, और मीना जो है वो तो बेचारी पिटेगी ही पिटेगी, उसके ऊपर तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। और मैंने क्या कहा कि कर्ता के अलावा किसी अन्य चीज़ पर भी प्रभाव पड़ता होगा तो क्या होगी? साक्रमक क्रिया होगी। तो यहाँ रीना जो है करता है, और अन्य चीज़ पे भी प्रभाव पड़ रहा है, किस पे? मीना पे। तो ये क्या हुआ? साक्रमक क्रिया हुई। और आक्रमक क्रिया एक जानिए, छोटा सा भी, अभी मैं आपको पूरा करवाऊंगी रिवीजन, ताकि आप कहीं भी कुछ भी गलत मत करो। देखिए, चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया उड़ रही है में कौन सी क्रिया है? साक्रमक की आक्रमक? बताइए, बोलिए आप लोग, साक्रमक की आक्रमक कौन सी क्रिया है? इसमें आक्रमक क्रिया है, क्योंकि जब फर्क या प्रभाव कह लीजिए सिर्फ कर्ता पर पड़े तो वो होगी आक्रमक क्रिया। अब जब चिड़िया उड़ रही है तो उसी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना। चिड़िया कौन है? कर्ता है, तो उसी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कि किसी और चीज़ पे, ना हवा पे पड़ रहा, ना पानी पे पड़ रहा, किसी भी चीज़ पे भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये होगी आक्रमक क्रिया। इसी तरह मैंने लिखा है वह रात भर रोती है। तो जब रात भर रोएगी या दिन भर रोए तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? कर्ता के ऊपर, जो रो रहा है उसके ऊपर पड़ेगा प्रभाव। तो जब कर्ता के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़े तो वो होगा आक्रमक क्रिया। अब ये अलग बात है कि रात भर रोए और मोहल्ले वाले लोग परेशान हो जाएं, मगर ये सेंटेंस सही यही होगा कि ये आक्रमक क्रिया होगी। वो रोए गाए हंसे, वो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक, ये मोटी बात आपको समझ में आ गई। अब चाहे आप आक्रमक क्रिया को अच्छे से समझ लो, चाहे साक्रमक क्रिया को। अगर आक्रमक क्रिया को समझ गए तो ना साक्रमक क्रिया कभी गलत करोगे, ना साक्रमक क्रिया को समझ गए तो आक्रमक क्रिया को कभी गलत नहीं करोगे। अब और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग आगे। आक्रमक क्रिया।
अगर प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़े, मैंने अभी आप लोग को बताया, साक्रामक क्रिया तो मैंने बताया कर्ता पर और किसी अन्य चीज़ पर भी प्रभाव पड़ेगा तो वो साक्रामक क्रिया होगी। एक मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिखाया, अभी और एग्जाम्पल दिखाऊंगी। आक्रामक क्रिया, आक्रामक क्रिया अगर प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़े तो वो क्या होगी, आक्रामक क्रिया होगी। जैसे मैंने अभी आपको चिड़िया वाला एग्जाम्पल दिया, रोने वाला एग्जाम्पल दिया, तो ये सब क्या होगा, आक्रामक क्रिया होगी। चिड़िया उड़ रही है तो उसी के ऊपर फर्क पड़ रहा है, करता है चिड़िया, चिड़िया के ऊपर ही प्रभाव पड़ रहा है। वह रात भर रोती रही, अब जो रो रहा है उसी के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए, श्याम कार से ऑफिस गया। अब आप लोग बताइए इसमें साक्रामक क्रिया, आक्रामक क्रिया। अगर मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा तो आप उत्तर दे लोगे, अगर अदरवाइज़ नहीं समझ में आया मैं आपको फिर से समझाती हूँ। देखिए, श्याम कार से जब ऑफिस गया तो श्याम के ऊपर तो प्रभाव पड़ा ही पड़ा और कार के ऊपर भी प्रभाव पड़ा। अब आप कहेंगे कार के ऊपर कैसे? देखिए, जब आप कार से कहीं जाओगे तो उसका पेट्रोल डीजल कुछ तो खर्च होगा ना, उसके टायर चलेंगे, वो चीज़ें, मतलब मैंने अभी क्या बताया, चीज़ें या तो ख़त्म होंगी, पुरानी होंगी, ऐसे सब टाइप के इसमें होंगे, ख़त्म होंगी, कम होगा, तो उसमें पेट्रोल ख़त्म होगा, उसके टायर पुराने होंगे, कार चलेगी तो यहाँ कर्ता के अलावा अन्य चीज़ पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब ये साक्रामक क्रिया है, ये साक्रामक क्रिया है। श्याम कार से ऑफिस गया तो श्याम के ऊपर प्रभाव पड़ा, कार के ऊपर भी, तो साक्रामक क्रिया। नेक्स्ट देखिए, लोमड़ी ने पानी पिया। लोमड़ी ने पानी पिया, यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? लोमड़ी ने पानी पिया। तो मैंने कहा कि कर्ता के अलावा अन्य चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ पे आप देखिए पड़ रहा है, क्योंकि लोमड़ी पानी पी रही है तो उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ रहा है, और पानी जो है उसको पी रही है तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि वो कम हो रहा है, तो ये भी होगी साक्रामक क्रिया। राम, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, राम तेज़ दौड़ता है। तो जब तेज़ दौड़ता है तो किसी और चीज़ के ऊपर प्रभाव पड़ा कर्ता के अलावा? राम करता है और तेज दौड़ता है तो किसके ऊपर फर्क पड़ रहा है? किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा है। राम तेज दौड़ता है तो उसके खुद ही के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता के ऊपर ही प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब ये आक्रामक क्रिया है, आक्रामक क्रिया है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। इसमें कौन सी क्रिया है इसमें, आप बताइए। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, तो कृष्ण के ऊपर तो प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि बजा रहे हैं, इनकी भी एनर्जी है, जा रही है, और बांसुरी की सहायता से बजा रहे हैं, तो बांसुरी पे भी यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है। बांसुरी से तो बजा रहे हैं, बांसुरी का सहारा लेकर बजा रहे हैं, तो इसमें होगा साक्रामक क्रिया। जहाँ कर्ता के अलावा अन्य चीज़ पर भी प्रभाव पड़े वो होगा साक्रामक क्रिया। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बच्चा दिन भर सोता है। बच्चा दिन भर सोता है, बच्चा दिन भर सोए, रात भर सोए, किसी के ऊपर फ़र्क पड़ना? बच्चे के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। बच्चा दिन भर सोएगा तो किसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा? बच्चे के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो कर्ता के अलावा यहाँ किसी चीज़ पे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो कर्ता, सिर्फ कर्ता पे फ़र्क पड़े तो वो क्या होगा? आक्रामक क्रिया होगी। ये आक्रामक क्रिया का एग्जाम्पल है। और देखिए, और देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रवि ने शशि को जगाया। इसमें कौन सी क्रिया होगी? रवि ने शशि को जगाया। तो जो रवि है, रवि तो मेहनत कर ही रहा है शशि को जगाने में, तो रवि करता है,
वो तो मेहनत कर ही रहा है, उसके ऊपर भी फर्क पड़ रहा है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। और शशि को जगा रहा है, शशि के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो जागेगा, उठेगा, उसको जगाया जाएगा तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। जब कर्ता के अलावा अन्य किसी चीज़ पर भी प्रभाव पड़े तो वो होगी सक्रमक क्रिया। तो ये वाला एग्जाम्पल होगा सक्रमक क्रिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे फिल्म देख रहे हैं। ठीक, बच्चे फिल्म देख रहे हैं, इसमें कौन सी क्रिया होगी? फटाफट आप लोग बताइए, उत्तर दीजिए। बच्चे फिल्म देख रहे हैं, तो जो बच्चे हैं वो कर्ता हैं, और फिल्म भाई देखी जा रही है तो ख़त्म तो होगी ना फिल्म। मैंने क्या बताया, जो चीज़ ख़त्म होगी, कम होगी, वो होगी सक्रमक क्रिया। तो फिल्म ख़त्म होगी ही होगी अगर देखी जा रही है तो। और बच्चे कर्ता, इनके ऊपर भी फिल्म देखने का प्रभाव पड़ रहा है और फिल्म पे भी पड़ रहा है, तो दोनों चीज़ों पे प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब ये सक्रमक क्रिया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लोग रामायण पढ़ते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है? बताइए। लोग रामायण पढ़ते हैं, लोग रामायण पढ़ते हैं, इसका मतलब लोग जो हैं वो कर्ता हैं और रामायण पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया कि सक्रमक क्रिया में कर्ता के अलावा अन्य चीज़ पर भी प्रभाव पड़ेगा। जब हम रामायण पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उसके पन्ने उल्टेंगे, पलटेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या होगा? जब कर्ता के अलावा अन्य चीज़ पर भी प्रभाव पड़ेगा तो वो होगी सक्रमक क्रिया। नेक्स्ट देखिए, श्याम ढोलक बजाता है। श्याम कर्ता है और कर्ता के अलावा अन्य चीज़ पर प्रभाव पड़ रहा है, किस पे? ढोलक पे। तो क्या होगा? श्याम ढोलक बजाता है, इसमें भी होगी सक्रमक क्रिया। नेक्स्ट देखिए, सीता जागती है। हाँ, जागती है, सीता जागती है। अब सीता सोती है, जागती है, किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? सीता के ऊपर। वो सोए, जागे, रोए तो उसी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, यानी ये आक्रमक क्रिया है। आक्रमक क्रिया, उसमें कर्ता के, सिर्फ कर्ता पे फर्क पड़ेगा, कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा, वो होगा सक्रमक क्रिया। और कर्ता के अलावा, ध्यान दीजिए, अन्य चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ेगा तो वो होगा, जब सिर्फ कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा तो वो होगी आक्रमक क्रिया, और जब कर्ता के अलावा अन्य चीज़ पर प्रभाव पड़ेगी तो वो होगा सक्रमक क्रिया। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आप लोगों को नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।